हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आते हैं हमारे मेन टॉपिक के ऊपर जो है 5 harsh truths about university life that nobody is going to tell you. Whatever I'm going to tell you is all based upon my personal experience and it might vary from people to people, but in most of the cases this is truth. So first of all, यूनिवर्सिटी में लोग आपको बहुत ज़्यादा कहेंगे कि आपका CGPA जो है वो आपने हाई रखना है और पढ़ाई में तवज्जो देनी है एंड स्टफ लाइक दैट. CGPA इज़ इम्पोर्टेंट बट यू हैव टू कंसीडर अदर थिंग्स एज वेल, क्योंकि सिर्फ CGPA की बेस पे जो है ना आपको जॉब्स नहीं मिलती. आपका फ्यूचर CGPA की बेस पे बिल्डअप नहीं होता. यू हैव टू वर्क हार्ड ऑन योर स्किल्स. यू हैव टू डेवलप योर सेल्फ, योर स्किल्स एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ in order to achieve something that you really want to achieve in your life. Okay, need to learn different skills. लाइक आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख सकते हैं, वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड देयर आर हंड्रेड्स ऑफ स्किल्स दैट यू कैन लर्न. ठीक है, तो आप एक तो इन चीज़ों पे भी काम करें. सिर्फ CGPA मैटर नहीं करता. ग्रेड्स आर नॉट गोना टेक यू एनीवेयर. ये आपको किसी कंपनी में इंटर तो करा सकते हैं बट वहाँ पे आपको कैसे सर्वाइव करना है ना, ये आपको आपके स्किल्स जो है वो हेल्प आउट करेंगी. जिन दोस्तों के साथ आप यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करते हैं, यू स्टार्ट पोस्टिंग स्टेटसेस, भाई फ्रेंड्स फॉर एवर, आई फाउंड अ पर्सन, आई फाउंड अ सोल मेट, और उनके साथ आप वीडियोज़ लगा रहे होते हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हो. दे आर नॉट गोइंग टू स्टे टिल द लास्ट सेमेस्टर. दे आर गोइंग टू डिच यू इन अ वे दैट नो बडी कुड हैव एवर इमेजिन्ड. ठीक है, तो मतलब इतना जल्दी किसी पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत नहीं है. सबके साथ घुलो मिलो, सबके साथ गपशप लगाओ, लेकिन डोंट कंसीडर समबडी एज फ्रेंड्स फॉर एवर. एंड दिस इज़ ट्रूथ, यू हैव टू एक्सेप्ट इट. ठीक है, बिलीव इट और नॉट, दे आर गोना लीव यू एट द एंड ऑफ द डे. एंड उसके बाद आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाएंगे. सो इतना इमोशनली खुद को डिपेंडेंट ही ना करें किसी के ऊपर कि आपको बाद में खुद सर्वाइव करते हुए जो है ना मुश्किल हो. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज़ वेरी नॉर्मल. पीपल ग्रो एंड दे शिफ्ट. They shift their mindsets, they shift their friendships, they shift their relationships and everything. ठीक है ना, मतलब लोग ग्रो करते हैं और चीज़ें चेंज होती हैं. देन दिस इज़ क्वाइट नॉर्मल. यू हैव टू एक्सेप्ट इट. ठीक है, डोंट टेक इट पर्सनली. अगर तुमसे किसी ने दोस्ती ख़त्म कर दी, इट्स ओके. यूनिवर्सिटी के 4 साल या 2 साल, इफ़ यू आर अ मास्टर स्टूडेंट्स और अ बैचलर स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, यू वॉन्ट इवन रियलाइज़ कि ये 4 साल या ये 2 साल किस तरह से गुजर जाते हैं. ठीक है, तो इन चीज़ों को प्रोडक्टिवली यूज़ करें. वट एवर यू वॉन्ट टू डू, वट एवर यू वॉन्ट टू अचीव, जो भी उखाड़ना चाहते हो उखाड़ो. वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ. लाइक मैं सोचती हूँ कि अगर मैं 2019 से जब कंटेंट क्रिएट करी थी, अगर मैं तब से अब तक कंटेंट क्रिएट करती रहती तो आई वुड हैव बिन सो सक्सेसफुल. ये मेरा पैशन था. आई वांटेड टू डू कंटेंट क्रिएशन. तो आपको लगता है कि मैं 1300 सब्सक्राइबर्स पे होती या मेरा चैनल मोनेटाइज ना होता? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं था ना. लाइक मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाना था, मुझे यकीन है, लेकिन मैंने प्रोक्रास्टिनेशन की. एंड प्रोक्रास्टिनेशन इज़ अ मॉन्स्टर. इट विल किल यू सीरियसली एंड इट विल किल योर पैशन, योर एनर्जी, योर एवरीथिंग. इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल देन स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग एंड डू वट एवर यू वांट टू डू. यू जस्ट हैव these 4 years or 2 years or whatever time you have. Just use it wisely. You will realize at the end of the day that how easy it is to keep scrolling, keep chilling and wasting your time. But time management is a skill and you have to learn it. मेरे पास एक टिप है टाइम मैनेजमेंट के रिलेटेड. So keeping your tasks in between different prayers is the best way, जिसके अंदर आप अपनी फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे, अपनी स्टडीज़ को भी टाइम दे पाएंगे, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी टाइम दे पाएंगे और इसके अलावा आप अल्लाह ताला से भी कनेक्टेड रहेंगे. There is no other way around जिससे आप सक्सेसफुल हो जाएं. नेक्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट रियल लर्निंग हैपन्स आउटसाइड द क्लासरूम. सो जो बच्चा हर टाइम किताबी कीड़ा बना रहे, हर टाइम बुक्स ही देखता रहे, ठीक है, वो भी सक्सेसफुल नहीं है. और वो भी सक्सेसफुल नहीं है जो हर टाइम बुक्स ना देखे. ठीक है, तो यू हैव टू फाइंड द वे इन बिटवीन एंड यू हैव टू work on yourself. You have to join different societies. You have to do different internships during your यूनिवर्सिटी लाइफ, क्योंकि यही वो गोल्डन पीरियड होता है जब आप अपना एक्सपीरियंस गेन कर सकते हो. क्योंकि जैसे ही आपकी डिग्री खत्म होगी, आप कहीं भी जॉब के लिए जाओगे, आई गोना आस्क यू अबाउट योर एक्सपीरियंस एंड एट दैट टाइम यू विल से
मैंने अभी तो डिग्री की है, एक्सपीरियंस कहाँ से लेके आऊँ? भाई ऐसे भी बच्चे होते हैं जो डिग्री के दौरान एक्सपीरियंस गेन करते हैं एंड दे गेट जॉब्स वेरी इजीली, और हम उस टाइम बैठ के रो रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई काश मैंने कुछ ऐसा कर लिया होता। सो उसकी बजाय बेहतर है, इवन इफ़ यू आर इन 7th सेमेस्टर और 8th सेमेस्टर, यू कैन स्टार्ट नाउ। आपके पास, अगर आप 7th सेमेस्टर में हैं तो आपके पास 1 साल है, और अगर आप 8th सेमेस्टर में हैं, यू हैव 6 months, यू कैन गेन एक्सपीरियंस ऑफ अबाउट 6 months ड्यूरिंग योर लास्ट सेमेस्टर, ठीक है। तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि भाई मैं तो नहीं कर सकता, मेरी तो यूनिवर्सिटी लाइफ अब ख़त्म होने वाली है, मेरा तो 7वां 8वां सेमेस्टर है, अब मैं क्या करूँ? लाइक यू कैन डू इट एनी टाइम। अगर आपने इवन डिग्री कर भी ली है ना, तो देन स्टार्ट डूइंग समथिंग, ठीक है, स्टार्ट अर्निंग और स्टार्ट गेनिंग एक्सपीरियंस। प्रोफेसर्स आपको पीछे भाग भाग के तैयार नहीं करेंगे, दे वॉन्ट चेज यू, ठीक है। आपने पढ़ना है तो अपने ओन पे पढ़ना है। नो टीचर, नो प्रोफेसर, नो बडी इज़ गोइंग टू आस्क यू अबाउट हाउ योर स्टडीज़ आर गोइंग। अपनी असाइनमेंट नहीं दी, आपके नंबर कट जाएंगे, आपका CGPA बर्बाद, ठीक है। तो मैंने पहले भी CGPA और GPA के दरमियान डिफरेंस समझाने के लिए एक वीडियो बनाई हुई है। इफ़ यू गाइस वांट टू सी दैट वीडियो, आई लिंक इट डाउन। सो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू प्रोवाइड यू द ऑनेस्ट guidelines regarding university life. That's it for today. We'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.